नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलिमेंथीस। आज के टॉपिक में हमारा जो है लेक्चर है एसके हेलिमेंथीस, और इसके आगे जहां तक हम कवर कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ख़त्म करें टॉपिक। ये जो सीरीज है यहाँ पर हम जो है जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इनको एज अ रिवीजन हम कवर कर रहे हैं। ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से इस चैप्टर से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उन टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आया हूँ। और जिनको भी इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो बेझिझक मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनके पीडीएफ उपलब्ध हैं पहले से ही, और आपको जो है आर्थोपोडा तक के इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। जो ये नोट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से इसके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं आज के लेक्चर की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसके हेलिमेंथस की, और इनको जो है हम नीमेटोडा भी कहते हैं। और ये जो ग्रुप है नीमेटोडा जिन्हें हम कह रहे हैं, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। और देखिए इसकी शुरुआत जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, इसके पहले जो प्लेटी हेलिमेंथस जैसे फ्लैटवर्म कहते हैं वहाँ से हो गई थी। बाइलेटरल सिमेट्री का कहने का मतलब है जिनके शरीर किसी एक प्लेन से ही इक्वल दो पार्ट्स में बट पाए, इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी शरीर तीन जर्म लेयर में बटा हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। यहाँ पर सीलोम जो है वो सीडोसिलोमिक एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना हुआ है। सीडोसिलोमिक एनिमल कौन होते हैं? तो सीडोसिलोमिक मतलब जहाँ पर सीलोम बनने की शुरुआत तो हुई है लेकिन सीलोम जो है वो ट्रू नहीं है। बॉडी कैविटी है जो बनी है वो ट्रू कैविटी नहीं है, ये जो है ये फॉल्स कैविटी है, क्योंकि ये मीजोडर्म से नहीं बनी हुई है। और कैविटी जो अंदर बननी चाहिए वो मीजोडर्म से लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये जो कैविटी बनी है इसे हम सीडोसिलोमिक कहते हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से जीव जो होते हैं वो सीडोसिलोमिक कहे जाते हैं, या कौन सा फाइलम है जो सीडोसिलोमिक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नीमेटोडा या जिसको एसके हेलिमेंथस भी कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम हम जानते हैं, यानी यहाँ पर अंग तंत्र विकसित हो गया है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और इस हिसाब से यहाँ पर जो है हम तंत्रों का विकसित होना हम देख सकते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन अगर हम काटें तो ये गोल होते हैं काटने पर, तो इसीलिए ये गोल दिखने पर, सर्कुलर दिखने पर हम इन्हें क्या कहते हैं? गोलक्रमी कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, गोलक्रमी। ठीक है, इनका आवास और स्थान देखें तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और ये पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों पर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये एनिमल में भी बीमारियां फैलाते हैं और प्लांट में भी बीमारियां फैलाते हैं। ये एज अ पैरासाइट काम कर सकते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब शरीर खंडों में नहीं बटा हुआ है। इलोंगेटेड है, मतलब एक जो है थ्रेड लाइक है, धागे के जैसे है। ठीक है, इलोंगेटेड है इस हिसाब से। ठीक है, और इनको जो है थ्रेड वर्म भी कहते हैं हम, क्योंकि बॉडी थ्रेड के जैसे, धागे के जैसे है। ठीक है, और इनमें सिंसीशियल एपिडर्मिस, बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, सिंसीशियल एपिडर्मिस। सिंसीशियल एपिडर्मिस कहने का मतलब ये है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस यहाँ पर पाया जाता है, यानी एपिडर्मिस पे बहुत सारे क्या पाते हैं? केंद्रक उपस्थित होते हैं। और इस तरह की अवस्था हमें किसके एपिडर्मिस पे देखने को मिलती है? ये जो हमारे एसके हेलिमेंथस हैं इनके अंदर हमें सिंसीशियल एपिडर्मिस देखने को मिलती है। इनकी जो बॉडी है वो थिक, एक टफ, हाईली रेजिस्टेंस क्यूटिकल से कवर होती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पैरासाइट है, क्योंकि इन्हें अंदर हमारी बॉडी के रहना है, और अब अंदर रहना है इसलिए जो है इनके ऊपर एक क्यूटिकल जो होगा ये इनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इनके डाइजेशन की बात करें तो ये जो है इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उपलब्ध होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक तो इनका शरीर और दूसरा इनके अंदर ये जो एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनमें जो भोजन है वो हमारे इंटेस्टाइन में काइम जो होता है, वो काइम को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसकी मदद से? मस्कुलर फेरिंग्स की मदद से ये भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अब इनकी बात करें ये सांस कैसे लेते हैं, तो क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये इनके पास में कोई भी रेस्पिरेटरी वैसे तो ऑर्गन नहीं होता है। कुछ इनमें से जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। एनएरोबिक मतलब जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सांस ले पाए, इस तरह की अवस्था भी कुछ में अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है जो इनके शरीर में
उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कैसे निकलते हैं, तो इनमें एक एक्सक्रीटरी कैनाल उपस्थित है, लॉन्ग एक्सक्रीटरी कैनाल जो बहुत बड़ी कोशिकाओं की बनी हुई है, जिसे कहते हैं रेनेट सेल। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि एस्के हेलिमेंथस में या एस्केरिस में कौन सी कोशिकाएं हैं जो एक्सक्रीशन करने का कार्य करती हैं या उत्सर्जन करने का कार्य करती हैं, तो ये कौन होती हैं, रेनेट सेल होती हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, एच के आकार की, ठीक है, ये एच के आकार की कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेनेट सेल। कई बार तो इसका आकार ही पूछा हुआ है कि इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार ध्यान दीजिएगा एच के आकार का होता है और ये जो है रेनेट सेल कहलाती हैं। और इनमें जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी बॉडी कैविटी में जो यहाँ पर स्यूडोसिनोमिक फ्लूइड भरा होगा, जो इनकी बॉडी कैविटी है, और ये यूरियोटेलिक भी होते हैं और अमोनोटेलिक भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है कि ये यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। यहाँ पर लोकोमोशन की बात करें तो चलने फिरने के लिए भगवान ने इनको व्यवस्था दी है। कैसे ये चल फिर सकते हैं, बीइंग एन एंडोपैरासाइट, तो ये जो है इनमें कोई नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब कोई भी इनमें चलने फिरने का कोई विशेष अंग उपस्थित नहीं होता। यहाँ पर जो इनका स्केलेटन है, जो इनका कंकाल है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, मतलब ये जो है किसी द्रव की वजह से इनका शरीर फूला हुआ दिखाई पड़ता है। अब आते हैं इनके नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो है वो विकसित हो चुका है। और अब बात करें अगर हम, यहाँ पर डेवलप्ड है, डेवलप हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम। और जैसे वहाँ पर इसके पहले हमने देखा कि नर्व नेट वगैरह डेवलप कर गए थे, तो यहाँ पर भी बाकायदा जो है हमको पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो विकसित दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर हम रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल हैं। इसके पहले जो हमने देखा था, जो टेपवर्म देखे थे, वो कैसे थे, एचएमबी थे, है ना, कल भी चर्चा किया था। एचएमबी का मतलब है हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये कौन थे, प्लेटीहेलिमेंथस। लेकिन ये कैसे हैं, डीयू है, डीयू मतलब डायोसियस यूनिसेक्सुअल, डायोसियस यूनिसेक्सुअल। इनमें जो है वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म उपस्थित होता है, यानी यहाँ पर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी मेल और फीमेल को बाहर से देख करके पता किया जा सकता है। फीमेल की बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है मेल से और स्ट्रेट होती है, और जो मेल होता है और टेल जो होती है वो इनकी स्ट्रेट होती है। लेकिन जो मेल की बात करें, मेल जो होता है वो शॉर्टर होता है और कर्व्ड टेल होती है। आपको तो पता है जो अंकल जी होते हैं वो थोड़ा सा हमेशा, भले ही उनका शरीर कद काठी कितना भी होगा, वो थोड़ा अकड़ में जरूर रहते हैं अंकल जी, और आंटी जी सीधी सादी रहती हैं। और अंकल जी एकदम थोड़ा सा भी कुछ भी कह दो तो अंकल जी तुरंत तैस में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो इनकी पूंछ कैसी है, मुड़ी हुई है, कर्व्ड टेल है, घूमी हुई है ना पूंछ, एकदम ऐठी हुई है इनकी, तो ऐठन जरूर दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। पहचानने के भी ऐसा क्वेश्चन ये भी बन चुका है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है, यानी इनमें जो निषेचन है वो आंतरिक निषेचन होता है, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें उपस्थित होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहां अब बात करते हैं फाइलम एनिलिडा की। देखिए फाइलम एनिलिडा की अगर हम बात करें तो जिनका शरीर, एनुलस मतलब होता है रिंग, तो जिनका शरीर रिंग का बना हो, ठीक है, एनुलस या रिंग का बना हो, रिंग जैसे छल्लों का बना हो जिनका शरीर, इसे क्या कहते हैं, एनिलिडा कहते हैं। और ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें। बाइलेटरल सिमेट्री मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, यानी जिनका शरीर दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाए। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके शरीर भी 3 जर्म लेयर में बटा होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, 3 हिस्से पाए जाते हैं। और पहली बार ध्यान दीजिएगा, पहली बार सीलोम बना है, और वो कहां पर बना है, एनिलिडा में बना है, यानी यहां पर मेसोडर्म से लाइन जो है यहाँ पर बॉडी कैविटी पाई जाएगी। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और इनके रहने का स्थान की अगर हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर फ्री लिविंग है और कुछ पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी किसकी बात किया हमने, बेसिक कैरेक्टर्स की बात किया, ठीक है। अच्छा, अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। उसके पहले एक जरूरी सूचना, आपको पता ही है हमारे जो सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज जो चैनल ने हमारे स्टार्ट किया है, उड़ान टेस्ट सीरीज चल रही है, और उड़ान टेस्ट सीरीज का आज 7वां टेस्ट कंप्लीट हुआ।
और 7वां टेस्ट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 37 टेस्ट टोटल मिलते हैं, 37 टेस्ट मिलते हैं। 37 टेस्ट में आपको जो है 4 यूनिट वाइज टेस्ट, 28 टॉपिक वाइज टेस्ट और 5 कंप्लीट 150 यानी जीएस के साथ वाले टेस्ट मिलते हैं। और ये जो है टेस्ट आपके 16 जनवरी तक ये पूरे कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट करते हुए पूरे के पूरे, वैसे तो ये 11 जनवरी को आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करता हुआ जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज, और 12 जनवरी से 16 जनवरी तक हम पूरे बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट लेंगे 150 क्वेश्चन का, जहां पर 30 क्वेश्चन जीएस के और 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आएंगे। अगर आप भी अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि आप किस लेवल पर बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हम उनसे किस लेवल पर खड़े हो रहे हैं। अगर आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल पर चल रही है और आप भी सोच रहे हैं कि हम अपनी तैयारी को परखना भी चाहते हैं, और या फिर तैयारी हो भी नहीं पा रही है आपकी, तो आप सोचते हैं कि हम अपना जो है किस हिसाब से पढ़ें, टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है आप उस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम एनिलिडा की। देखिए, अगर हम बात करें एनिलिडा की तो इनकी बात करें तो इनके जो क्लासिफिकेशन है ये जो है पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया, 3 क्लास है। पॉली मतलब बहुत सारे, कीटा मतलब सीटा, सीटा से मतलब है सीटा जो इनके शरीर पर उपस्थित है, सीटा उपस्थित है बहुत सारे अगर तो पॉलीकीटा, कुछ हैं सम है सीटा, सीटा कुछ हैं, ओलिगो मतलब होता है सम, सीटा मतलब कीटा मतलब सीटा, ठीक है। तो जिनके शरीर पर कुछ सीटा उपस्थित है उन्हें कहते हैं ओलिगोकीटा, और जिन पर है ही नहीं उनको कह रहे हैं हिरुडीनिया, ठीक है। पॉलीकीटा बहुत सारे सीटा उपलब्ध है, और ये सीटा है क्या, एस के आकार के विशेष जो है संरचनाएं हैं इनके शरीर में, ठीक है। और इन छोटी छोटी सी जो एस के आकार की जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं। और अगर हम बात करें पॉलीकीटा की तो ये एक्वेटिक होते हैं, लोकोमोशन इनमें जो होता है वो पैरापोडिया के द्वारा होता है। अच्छा, इसके पहले सॉरी एक चीज़ रह गई, हम लोगों ने जो है इसके एग्जाम्पल नहीं देखे हैं एस्के हेलिमेंथस के, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एस्केरिस है, ठीक है, दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल है एंटेरोबियस है, ठीक है, एंटेरोबियस है। इसके अलावा इसका उदाहरण है एनसाइक्लोस्टोमा है। ये सारे जो है ये हमारे परजीवी के रूप में जो पेट में हमारे कीड़े होते हैं वो इन्हीं की वजह से हमारे पेट में कीड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार की हमारी पेट संबंधी बीमारियां कराते हैं। इसके अलावा एक और परजीवी है जो हमें हाथी पांव कराता है, जिसे कहते हैं वुचरेरिया। तो ये भी जो है एक प्रकार का एस्के हेलिमेंथस का मेंबर है, और ये हमको कौन सी बीमारी कराता है, वुचरेरिया, हाथी पांव जो है नाम की बीमारी कराता है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, एनिलिडा पर। जो बेसिक कैरेक्टर हमने पढ़ लिए थे, अब हमें क्या पढ़ना है इनका, हमें इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना था। तो क्लासिफिकेशन में मैं बेसिक चीजें इनकी बता देता हूं। देखिए, इनमें जो हम देखें तो ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। ये जो होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, पानी में रहने वाले हैं। देखिए कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और जो जल में रहेगा तो उनमें गिल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अभी इनमें क्या डेवलप हो गया है, गिल्स डेवलप हो गया है। यूनिसेक्सुअल है, देखिए ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनमें जो है मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। देखिए एक उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडवर्म है ना, जिसे कहते हैं सैंडवर्म, रैगवर्म। तो ये जो है नेरीज इसका एग्जाम्पल है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है सी माउस। ये इसी नाम से पूछा जाता है, सी माउस नाम से पूछा जाएगा और पूछेगा कि ये किस ग्रुप का मेंबर है, किस फाइलम का मेंबर है, फाइलम एनिलिडा और क्लास पॉलीकीटा, ठीक है। इनमें लार्वा भी उपस्थित होता है, लार्वा हो सकता है ट्रोकोफोर नाम का लार्वा, और ये इसी क्लास में केवल उपलब्ध होता है ये लार्वा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें ओलिगोकीटा की, तो ये नम सॉइल में रहते हैं, नम मिट्टी में, और इनमें सीटा के द्वारा चलने फिरने की व्यवस्था है, और कुछ मसल्स भी होती हैं इनकी बॉडी में, सर्कुलर मसल्स वगैरह, तो इनमें चलने के लिए ये इनको मदद कर सकती हैं। खाने पीने की व्यवस्था क्या है, भगवान ने इनको जो पत्तियां वगैरह है, ट्विग्स वगैरह हैं, तो इनको जो है ये खाते हैं। जो पत्तियां पेड़ों से टूट करके गिर गई हैं तो डिकेइंग जो गल रही पत्तियां हैं उन पत्तियों को खाने का कार्य करते हैं। ये मॉइस्ट स्किन में ये जो है अपने श्वसन करने का काम कहाँ से करते हैं, त्वचा से करते हैं, और वो भी गीली त्वचा, नम त्वचा के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ये बाइसेक्सुअल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एचएमबी हैं। कौन है ये एचएमबी, ये जो इस ग्रुप के मेंबर हैं, कौन है ये, ओलिगोकीटा, हाँ, यानी हर्मेफ्रोडाइट और
M से हो गया मोनोसियस और B से हो गया बाइसेक्सुअल। बात करें अगर इसकी तो अर्थवर्म इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, तीनों दिए हुए हैं ये अर्थवर्म ही है। और यहाँ पर फेरेटिमा नॉर्थ इंडिया में पाया जाने वाला, लुम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवर्म, मेगास्कोलेक्स जिसे साउथ इंडियन अर्थवर्म कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की वेराइटीज हैं अर्थवर्म की। बात करें हीरोडीनिया की, हीरोडीनिया में जो मेनली एनिमल जो बिलोंग करता है, यहाँ से हमको जो पढ़ना भी है जिसके बारे में, जिसे कहते हैं हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया। तो ये जो हीरोडिनेरिया होता है जिसे जोंक कहते हैं, ये एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी जमीन में रहता है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और मैरीन वाटर में भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर सकर्स के द्वारा यानी इनमें चूसक अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये क्या करता है, ये अपना बॉडी में न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इनके शरीर में 33 खंड उपस्थित होते हैं और ये नम त्वचा के द्वारा ही क्या करते हैं, सांस लेने का कार्य करते हैं। इनके शरीर में देखिए इन्हें खून चूसना है, तो खून हमारे खून की खासियत है, जब भी ये शरीर से बाहर निकलता है तो ये जम जाता है, कोगुलेशन की प्रोसेस हो जाती है। इससे बचाने के लिए इनके शरीर में एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जो इनके शरीर में क्या करता है, इनको क्या करता है, इनके खून को जमने से बचाता है। तो ये जो है एंटी कोगुलेंट इनमें पाया जाता है और ये एंटी कोगुलेंट जो होता है वो हीरोडिन नाम का एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जो इनके शरीर के खून को जमने से बचाता है ताकि ये खून चूसे तो कोई दिक्कत ना आए। बाइसेक्सुअल होते हैं यानी ये भी जो है द्विलिंगी प्राणी है। और अगर अब हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म मतलब होता है शरीर खंडों में बटा होता है और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से डेवलप होता है मेटामेरिज्म। और अभी इसके पहले तक ये बहुत तरीके से विकसित नहीं था, तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और इन खंडों को सोमाइट कह दीजिए या मेटामेयर कह दीजिए। गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू या गिल्स के थ्रू होता है। डाइजेशन इनमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कह सकते हैं, यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, यानी इनका शरीर एक हो गया ट्यूब के जैसे और इनके शरीर के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब के जैसे उपस्थित होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये खाने पीने की, तो ये कार्निवोरस भी, डाइट्राइटिवोरस भी और सैंगिवोरस भी। सैंगिवोरस उसको कहते हैं जो खून चूसता है और ये कौन है, जोंक को कहते हैं। जोंक का नाम क्या है, हीरोडिनेरिया। ठीक है, हीरोडिनेरिया ये क्या करता है, ब्लड सक करने का कार्य करता है। सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनके अंदर यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई पड़ता है। इस चीज को मुझे उत्तर करके बताइएगा कि ऐसे कौन से जीव हैं जो एनिलिडा के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पहली बार अपीयर हुआ था इस फाइलम में, और हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है। कहाँ पर, प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए विशेष प्रकार का इनके अंदर एक अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं नेफ्रीडिया। जैसे हमारे अंदर किडनी होती है ना, क्या करती है, वो उत्सर्जन करने का कार्य करती है, शरीर में नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। वैसे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और ये अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, यानी अमोनिया निकाल सकते हैं वेस्ट के रूप में, और यूरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनमें चलने फिरने की व्यवस्था तो देख ही लिया है। कुछ में होते हैं इनमें सीटा और कुछ में होते हैं इनमें पैरापोडिया, है ना, शरीर पर निकले हुए विशेष प्रकार के जो पैर हैं इन्हें कहते हैं पैरापोडिया। इनमें कुछ में पैरापोडिया है और कुछ जो है मसल्स के द्वारा या सकर के द्वारा चलते हैं। जैसे जोंक है, जोंक का शरीर जो है सकर ये है और ये सकर के सहारे ये क्या करता है, सकर को इस प्रकार से चिपका देगा ये जमीन पर, और फिर ये जो है अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ेगा और इस प्रकार से, और सिकोड़ करके फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये चलता है। स्केलेटन यहाँ पर उपस्थित नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, यानी इनके शरीर में एक द्रव भरा है, वही द्रव है जिसके कारण ये शरीर फूला हुआ दिखाई पड़ता है। नर्वस सिस्टम, यहाँ वेंट्रल पेयर्ड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। वेंट्रल पेयर्ड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है नर्वस सिस्टम के रूप में। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है मे बी डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल या मोनोसियस यानी एचएमबी। एचएमबी कहाँ होता है, मैंने पहले भी बताया है कहाँ पर होता है, यह अर्थवर्म में होता है। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट होगा और कुछ में इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, हमने देखा था जो आपका पॉलीकीटा फाइलम जो आपका क्लास था वहाँ पर। इसके उदाहरण है नेरीज, फेरेटिमा और हीरोडिनेरिया। तो इस हिसाब से हमने आज बहुत जो है ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना है, 2 फाइलम हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग जो करेंगे वो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम करेंगे। जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ एक बात और, वीडियो को जो है हाइप जरूर कर दिया कीजिए, जिससे वीडियो को काफ़ी जो है सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी हो जाता है वो। ठीक है, धन्यवाद।